अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, मुझे सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं सेफ मून के बारे में। काफ़ी टाइम बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मुझे ऐसे कमेंट भी आए थे जो सेफ मून के रिलेटेड जो है वो रिव्यू मांग रहे थे कि भाई इसका क्या सीन है, इसका क्या फ्यूचर है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो कमेंट करते हो, जो कॉइन्स आप लोग बता रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मैं सबका रिव्यू दूँ। बेसिकली मैं रिव्यू देता हूँ नेचुरल, बिल्कुल सीधी बात मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लो, ये अच्छा है तो ये इन्वेस्टमेंट कर लो, आज ये डाउन है कल ऊपर आ जाएगा। जो प्रोजेक्ट फ्लॉप कर चुके हैं वो कर चुके हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं। जिसने परफॉर्मेंस दिखानी थी वो अपने आप को टोटली जो है वो डिफेंडिंग मूवमेंट के अंदर जो है वो लेकर गए हुए हैं, ठीक है। और इस वक्त वो स्ट्रगल कर रहे हैं और इस वक्त बीटीसी का जो हाल है, थीरियम का जो हाल है, जितनी मार्केट में अच्छे प्रोजेक्ट्स का हाल है, तो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है, ये जो है वो बेहतर है आप लोगों के लिए समझना कि इस टाइम में ये कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को मैं रिव्यू देता हूँ सेफमून कोइन का, इसका फ्यूचर, गलतियां क्या क्या हुई हैं, क्या क्या करना चाहिए था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इन्होंने क्या कुछ किया जिसकी वजह से एक कम्युनिटी जो बड़ी स्पीड के साथ सेमून की तरफ बढ़ी थी, उन्होंने आके रास्ते में पब्लिक को जो है वो अकेला छोड़ दिया और अपने गलत फैसलों से जो है वो इसको ख़राब किया। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे अपडेट वगैरह लेते हैं। सो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने हॉटबिट एक्सचेंज ओपन की हुई है। आप लोग देख सकते हैं सेफ मून यूएसडी पेयर के अंदर अवेलेबल है और इस वक्त आप लोग इसकी प्राइस देख सकते हैं 0.0041900001। और आप लोग शुरू से ये चार्ट देख रहे हैं, जब इसकी माइग्रेशन हुई थी इसने कन्वर्ट किया था खुद को एक हाई वैल्यू में, और इसके जो ज़ीरो थे वो 2 और कम हो गए। पहले 5 थे, उसके बाद 2 और कम हो गए और ये 3 में बदल गए। और जो आपके पास कॉइन्स थे वो भी न्यू शिफ्ट हो गए और इन्होंने एक तरीकाकार बताया था कि आपने ऐसे अपने कॉइन्स को शिफ्ट करना है। इनका वैलेट भी था, V2 इनका सारा सिस्टम आपको पता होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और अपडेट भी आप लोगों को किया हुआ है। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं ये शुरू में थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया, काफ़ी पंप कर रहा था, अच्छा खासा पब्लिक को प्रॉफिट दिया। ये आप लोग जो देख रहे हैं बाइंग 0.0022, यानी कि इसने एक ज़ीरो को किल किया था, अच्छा खासा पब्लिक को प्रॉफिट दिया, लेकिन फिर भी पब्लिक ने होल्ड किया सिर्फ और सिर्फ इनकी टीम के कहने पे। ये ट्विटर के ऊपर ऑनलाइन आ रहे थे, ट्विटर के ऊपर उन्होंने वीडियोज़ बनाई, इनकी टीम सामने है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं की। बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता है ना कि यार टीम कहाँ है, टीम नज़र नहीं आ रही तो ये फ्रॉड हो सकता है। ये इसका कोई फ्रॉड वाला सीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इनकी टीम ने वर्किंग नहीं की। जो मैं कहता था लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करो, आपको ये चीज़ें ये बतंगड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी एक्सचेंज के ऊपर काम करो, गेमिंग के ऊपर काम करो, मेटावर्स के ऊपर काम करो, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। और फोकस इस चीज़ पे किया गया कि हम लोग इतने ज़ीरो के साथ मार्केट में बैठे हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग शिफ्ट हो जाएँ नज़दीक तरीन, और बहुत जल्द हमारा जो है वो सेफ मून $1 का हो जाएगा। और शिबा इनो के बाद ये आया मार्केट में और इतनी तेज़ी के साथ इसकी होल्डिंग बढ़ी। आप लोगों के सामने है, इसकी मिलियंस में होल्डिंग है, मिलियंस में ट्रांजैक्शंस है आप लोगों के सामने। ये देखें, थोड़ा सा डाउन आया और डाउन आने के बाद इसने दोबारा एक हाइप ली, उसके बाद ये दोबारा 0.001 पे आया और उसके बाद लगातार ये आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद फिर इसने एक डिप ली 0.003 0.004 पे है। 3 के ऊपर इसने सपोर्ट सेट की, वहाँ से ऊपर गया 0.0009, ठीक है, ये प्रॉफिट दिया। उसके बाद फिर डाउन आया और अभी फिर ये अपनी एक दोबारा उसी सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ से अगर ये रिटर्न हुआ तो हम लोगों को दोबारा 0.0009 तक देखने को मिल सकता है। वो भी अगर बड़ा कोई बायर आ जाता है, बड़ा कोई वेल आ जाता है, इसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर देता है, इसको पंप करता है, या फिर बीटीसी के स्टेबल होने के बाद थोड़ी पंपिंग आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। बाकी मज़ीद इसके अंदर जो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स, पब्लिक देखती है कि इसका फ्यूचर क्या है, प्लान क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, कर क्या सकते हैं, और क्या क्या ये चीज़ें क्रिप्टो मार्केट को स्टैंड करने के लिए दे सकती हैं। ये चीज़ें कम्युनिटी जो है वो देखती है, और जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, जो डिजिटलाइज है, जो देखना चाहती है कि टेक्निकली ये पब्लिक को या कम्युनिटी को या क्रिप्टो को क्या सहारा दे रही हैं, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैं इसको जो है वो लेकर जाता हूँ वीकली कैंडल में। वीकली में देख लेते हैं कि इसने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो ये भी आप लोग देख रहे हैं कि इसकी फर्स्ट कैंडल जो है वो आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रही है, लेकिन आप लोगों को ग्रीन कैंडल्स जस्ट कितनी नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
8 कैंडल्स आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रही हैं, और उसके बाद हम लोगों को जो रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 60 70 80 90, ठीक है। 19 कैंडल जो है वो हम लोगों को रेड नज़र आ रही हैं, और हम लोगों को जो ग्रीन है वो इंतहाई लो नज़र आ रही है। इसका मतलब होल्डर इंतहाई कम रह गए हैं। जो देखें कॉइन मार्केट कैप के अंदर जो आप लोगों को होल्डिंग नज़र आती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलियंस में होल्डिंग है। अगर मिलियंस में इसकी होल्डिंग हो तो इसकी प्राइस पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। जो भी एक नया बायर आता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। चाहे वो 10 बार आए 10 बार ऐड होगा, 100 बार आए 100 बार ऐड होगा, लाख बार आए वो बंदा लाख बार ऐड होगा। काउंटिंग एक चल रही है उनकी। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि एक बंदे ने व्यू दिया, एक बंदे का व्यू काउंट हो गया, बस काफ़ी है। यहाँ पे जितनी बार आप लोग जो है वो ट्रांजैक्शंस करेंगे उतनी बार आप लोगों का वो जो है वो पॉइंट आएगा, और मिलियंस में चला गया। हकीकत बात है, बड़ी लाखों में पब्लिक इसके अंदर आई थी। सेफ मून एलन मस्क का सिस्टम था, सारा बड़ी तेज़ी से आया। लेकिन आप लोग जो चार्ट देख रहे हैं इस हिसाब से आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये देखें ना, चार्ट में भी आप लोगों को 2 नज़र आ रहे हैं। शुरू में आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रही हैं कैंडल्स, ये नीचे आप लोग देखें चार्ट, ठीक है, मैकडी वाला, नीचे आप लोगों को सब्ज़ नज़र आ रही हैं और आगे सारी रेड, मतलब कि आई नहीं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसके फॉल्ट क्या क्या थे, मैं पहले भी वीडियोस बनाता था, मैं ये कहता था कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करें। ये प्रोजेक्ट शिबा इनू को जो है वो टच दे रहा था, शिबा इनू के साथ साथ ये चल रहा था, ठीक है। मैं इनको कह रहा था कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपना फ्यूचर प्लान बनाएं, बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आए। इनके जो CEO हैं सारा, ये ट्विटर के ऊपर आते थे, हम ये लेके आ रहे हैं, वैलेट लेके आ रहे हैं, हम V2 लेके आ रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत मुश्किल हुई कम्युनिटी को सारा कुछ फॉलो करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई कि आप लोग माइग्रेशन कर रहे हो। जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो माइग्रेट हुए हैं वो बैठ गए हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके सबका रिव्यू दूंगा कि बैठ गए हैं। अभी इनका नज़र आ रहा है कि यार अब इसका क्या फ्यूचर है। लेकिन हाँ, ये पंप होगा, कल को थोड़ा बहुत पंप होगा, लेकिन ऐसे ही है जिसकी कैंडल्स ही वीकली कैंडल, जब से ये माइग्रेट हुआ उसके बाद इसकी वीकली कैंडल्स ही हम लोगों को 6 या 7 मिल रही हैं। उसके बाद जो ज़्यादा कैंडल्स आप लोगों को रेड मिल रही हैं, तो इसका मतलब अगर एक वीक में ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना लेता है तो उसके बाद फिर रेड बनाना शुरू कर देगा दोबारा से, और आप लोग फिर फ्लॉप चले जाओगे, आपको नुकसान हो जाएगा। और इस वक्त बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो नुकसान में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि फ़िल वक्त तो मुझे इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता, ना तो ये लिस्टिंग कर रहे थे ना कोई और चीज़ें कर रहे थे। बाकी इन्होंने इतनी इवेंट्स की हैं, इतना अपडेट्स किया है, इनकी टीम बिल्कुल रीजनल है, काम कर रही है बहुत कुछ। लेकिन उन्होंने जो काम करने थे क्रिप्टो के रिलेटेड, जो मैंने आपको बताता था, Web3, मेटावर्स, गेमिंग ही ले आते ना तो इनका प्रोजेक्ट फ्लॉप नहीं होना था। ये फ्लॉप हो चुका है या उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ये जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग इसको ना फॉलो करें या इस तरह की चीज़ें ना करें, आपको मैं हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। आप इसकी पिछले साल से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं सब कुछ, और इसके साथ जो शिबा इनू है उसको भी आप लोग इसके साथ कंपेयर कर लें कि शिबा इनू अब तक मार्केट में क्या क्या कुछ कर चुका है। बहुत सारी ऐसे प्लेटफार्म्स हैं जहाँ पे शिबा इनू का नाम गूंजता है, लेकिन सेफ मून का नाम इस वक्त किसी जगह पे भी नहीं गूंज रहा। बहरहाल आज से 3-4 मंथ पहले इसकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी इसकी सर्चिंग भी बहुत कम है। ट्विटर के ऊपर ये कभी कभी जो है वो ट्रेंड पे आ रहा होता था, लेकिन अभी इसको मैंने बहुत टाइम हो गया ट्रेंड पे भी नहीं देखा। इसका मतलब जैसे जैसे पब्लिक BTC के अंदर एतमाद खो रही थी, ये भी गिर रहे थे, और अब इनका दोबारा उठना पता नहीं, ये निकलता है ऊपर जाता है या नहीं जाता, अब ये इसकी मर्ज़ी है, देखते हैं। बाकी तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।